देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। राजस्थान में प्रसव के बाद माताओं की मौत का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। मई से अब तक अलग अलग सरकारी अस्पतालों में 18 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। जबकि 50 से अधिक महिलाओं के बीमार होने की खबरें सामने आई हैं। इन घटनाओं के बीच स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का एक बयान भी विवादों में आ गया है, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के सवालों पर कहा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं, बल्कि उन परिवारों का है जो अपनी बेटी, बहू और पत्नी को सुरक्षित घर लौटते देखना चाहते थे। आखिर इन मौतों की असली वजह क्या है, जांच कहां तक पहुंची और क्या सरकारी अस्पतालों में माताएं सुरक्षित है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान में मातृ स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मई से अब तक कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर के सरकारी अस्पतालों में प्रसव के बाद 18 महिलाओं की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 50 से अधिक महिलाओं के बीमार होने के मामले भी सामने आए हैं। इन घटनाओं के बाद पूरे प्रदेश में चिंता का माहौल है। पीड़ित परिवार लगातार जवाब मांग रहे हैं कि आखिर इन मौतों की वजह क्या है और जिम्मेदारी किसकी है। इस बीच राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का एक बयान भी विवादों में आ गया है। पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। इस टिप्पणी को लेकर विपक्ष और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। हम कंपेयर करेंगे, आप दूसरों से करिए। अच्छा सुनिए, अब आ जाते हैं 2 दिन के बाद, बाकी सब ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद मौत आएगी। सरकार ने इन मामलों की जांच शुरू की है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी मौतों की कोई एक स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। शुरुआती जांच में नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के इस्तेमाल की आशंका जताई गई थी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि केवल इसी कारण सभी मौतों को नहीं जोड़ा जा सकता। जांच में एनीमिया, हृदय रोग, संक्रमण, फेफड़ों की बीमारी, ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्थाएं, दवाओं की गुणवत्ता और ऑपरेशन के बाद मरीजों की निगरानी जैसे कई पहलुओं की भी जांच की जा रही है। कोटा मेडिकल कॉलेज, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर और एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। हालांकि ये रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ पीड़ित परिवारों ने इलाज में लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि समय पर उचित उपचार नहीं मिला। इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। 8 तारीख को हम गए थे एडमिट कराने और डॉक्टर ने यही बताया। इसके बाद हमने सब वो जो खून का बोला वो भी ला के दिया। दूसरे दिन ऑपरेशन भी किया, इसके बाद भी खून चढ़ा दिया। इसके बाद उन्होंने आईसीयू में भर्ती करा, इसके बाद हमको पता नहीं। और हमको 1:30 बजे करीबन ऐसा बोल दिया कि आपका पेशेंट की डेथ हो गई है। तो इसमें लापरवाही किसकी रही है और हॉस्पिटल पे डॉक्टरों को आपने बोला तो उन्होंने क्या कहा था आपको? कि हमको डॉक्टर ने बोला कर रहे तुम्हारे कहने से थोड़ी होता है। तो महिला की क्या स्थिति थी जब डिलीवरी हुई तब? उसके बाद बोली थी या नहीं बोली थी? उसके बाद बोली थी डिलीवरी होने के बाद। इसके बाद उन्होंने खून चढ़ाया, वो सब तड़प रही थी। तो हमने बोला क्या उनको कोई दर्द कम होने का इंजेक्शन तो लगाओ। फिर उन्होंने कहा कि पहले ये खून का बोतल उतरेगा, इसके बाद तुम्हारा। विपक्ष ने भी इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार को घेरा है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गर्भावस्था और प्रसव से जुड़ी अधिकांश मौतों को समय पर इलाज और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के जरिए रोका जा सकता है। ऐसे में राजस्थान की यह घटना केवल एक राज्य का मामला नहीं, बल्कि मातृ स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर चिंतन का विषय बन गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन मौतों की असली वजह कब सामने आएगी, जांच रिपोर्ट कब सार्वजनिक होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी, क्योंकि हर मां की जिंदगी अनमोल है और किसी भी परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना ना करना पड़े, यह सुनिश्चित करना सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों की जिम्मेदारी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।